जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हाई IQ एजुकेशन में। हमने बीपीएससी और बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की थी बिहार स्पेशल, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जनवरी 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रिसेंटली हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है संजीव कुमार, संजय कुमार, संजय सिंह, संजीव सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार। अगला प्रश्न, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ बिहार भवन। निम्नलिखित में से किसे बिहार भवन का रेजिडेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके श्रेया कुमारी, पलक गुप्ता, पलका सहनी, आकांक्षा सिंह। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पलका सहनी। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड और चिल्ड्रन वर ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022 इन गैलेंट्री। निम्नलिखित में से किसे वीरता में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है ज्योति कुमारी, पाल साक्षी, धीरज कुमार, श्रेया सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन। देखिए, इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सी कैटेगरी में पूछा गया है। बिहार के 3 बच्चे इसमें नामांकित थे, ज्योति कुमारी और धीरज सिंह और पाल साक्षी। पाल साक्षी को सोशल सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड, और ज्योति कुमारी और धीरज कुमार को गैलेंट्री वीरता पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कौन सा? ज्योति कुमारी और धीरज कुमारी, यानी कि एक से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज़ इन नेशनल वाटर अवार्ड 2020 इन ईस्ट जोन कैटेगरी। निम्नलिखित में से किसे जिले को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है बेगूसराय, पटना, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट चंपारण। अगला प्रश्न देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल कंसेंट to the proposal for the construction of ring roads in how many cities of the state on the lines of capital Patna। राजधानी पटना की तर्ज पर प्रदेश के कितने शहरों में रिंग रोड के निर्माण की प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने संवैधानिक सहमति दे दी है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। अब क्या उनके स्टेट के नाम वगैरह, स्टेट नहीं, जो शहर है उनके नाम वगैरह याद रखने हैं आपने, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, इतना डिटेल में भी नहीं आता, इतना ट्रिवियल क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए कितने शहर हैं टोटल, बस। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स बिहार हैज़ रिसीव्ड इन इंडिया स्किल्स 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हेल्ड इन दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित भारतीय कौशल 2021 में बिहार को कितने पदक मिले हैं। ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो 4 गोल्ड मेडल मिले हैं, 2 सिल्वर मेडल मिले हैं और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन मेड द नोडल एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो क्लस्टर बाय द MSME एट कुधनी, मुजफ्फरपुर। कुधनी मुजफ्फरपुर में MSME द्वारा एग्रो क्लस्टर के विकास के लिए किस संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे एग्रो क्लस्टर जो बन रहा है, किधर बन रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो मुजफ्फरपुर में बन रहा है, कुधनी नामक जगह पे। ठीक है, लेकिन नोडल एजेंसी कौन है, उसके ऑप्शन दिए गए हैं IIT पटना, NIT पटना, IIT गुवाहाटी या फिर IIT रुड़की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली डेवलपमेंट कमिश्नर आमिर सुबहानी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, जिन्हें बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से किसकी जगह लेंगे। हमने पिछली बार जो करंट अफेयर पढ़ा था उसमें से ये बात निकल के आई थी कि आमिर सुबहानी जो है नए चीफ सेक्रेटरी बनेंगे बिहार के। ठीक है, तो अब इसके पहले कौन से थे, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन आता है, ऑप्शन है आपके पास आनंद किशोर, अमित गुप्ता,
त्रिपुरारी शरण या फिर अतुल प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरारी शरण। अगला क्वेश्चन, व्हाट नंबर इज गोइंग टू बी इन सर्विस ऑफ डायलिंग द सेम इमरजेंसी नंबर फॉर पुलिस फायर ब्रिगेड एक्स्ट्रा विल स्टार्ट इन बिहार। बिहार में पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि के लिए एक ही आपातकालीन नंबर डायल करने की सेवा में कौन सा नंबर आने वाला है? तो वो है 100, 101, 102 या 112। ठीक है, अब एक ही नंबर आपको किसी भी इमरजेंसी सर्विस के लिए डायल करना पड़ेगा। पहले अलग अलग जो है नंबर्स रहते थे, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूज़पेपर विच विल बी पब्लिश्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th स्टैंडर्ड्स all government high school across the state under the instructions issued by बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। उस समाचार पत्र का नाम बताइए जो बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा जारी निर्देशों के तहत राज्य भर के सभी सरकारी उच्च विद्यालयों के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ऑप्शन है शिक्षा, पर्यावरण, प्रगति या फिर दीवार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीवार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट को स्वतंत्रता दिवस के ऊपर 15 अगस्त में और 26 जनवरी 2022 में जो झांकी निकली थी गांधी मैदान में पटना के, वहाँ पे उस झांकी को प्रथम पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, और इन्हीं के इंस्ट्रक्शन के तहत एक समाचार पत्र भी जो है वो निकालने की बात कही गई है 9वीं और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, स्टेट के। तो उस समाचार पत्र का नाम क्या हो जाएगा? दीवार। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कौन सी क्लास के बच्चे होंगे जो दीवार नाम की पत्रिका निकालेंगे, जिसको कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिला है? बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा। 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति समन इन द बिहार उद्यमित सम्मेलन 2022 एट event organized by Let's Inspire Bihar at NDMC कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली। हाल ही में NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम बिहार उद्यमित सम्मेलन 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आनंद कुमार, अमित गुप्ता, रोहित कुमार या फिर आनंद किशोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित कुमार। अगला क्वेश्चन, नेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर सून 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट विल बी डेवलप्ड। उस जिले का नाम बताइए जहां जल्द ही 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जाएगा। ऑप्शन हैं सुपौल, जमुई, सहरसा, बांका या फिर नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन। तो इसमें से 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है वो एक्चुअली में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। वो 2 स्टेट है, एक जमुई और दूसरा है बांका। ऑप्शन बी और डी। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन। तो टोटल कितना मेगावाट लग रहा है? 200 मेगावाट का सोलर प्लांट। 100 मेगावाट का जमुई में, 100 का बांका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस इन बिहार द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड। बिहार में किस स्थान पर पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है बेगूसराय, दरभंगा, सुपौल या फिर राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। अगला क्वेश्चन, द कंट्रीज 3rd फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी NIFTAM ऑपरेटेड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग विल बी ओपनड बिटवीन विच 2 सिटीज़ ऑफ बिहार। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित देश का तीसरा खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय, जिसका नाम है निफ्टम, बिहार के किन 2 शहरों के बीच खोला जाएगा? ऐसे 2 हैं जहां पे इंडिया में पहले से हैं, और तीसरा जो है वो बिहार में खोला जा रहा है। तो किन्हीं 2 शहरों के बीच में खोला जाएगा? ऑप्शन है आपके पटना हाजीपुर, हाजीपुर मुजफ्फरपुर, पटना मुजफ्फरपुर या फिर पटना और मोतिहारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना और मुजफ्फरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पर्सन या फिर पर्सन्स फ्रॉम बिहार हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर द ईयर 2021। बिहार के उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास अमित मिश्रा, यश झा, तबीश खैर या डॉक्टर अनमोल झा, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा।
तो इसका जो आंसर है वो है अमित मिश्रा और डॉक्टर अनमोल झा, ए और डी मैथिली राइटर्स हैं, तो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इन बिहार द सेकेंड टाइगर रिजर्व विल बी बिल्ट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? पहला तो आपको मालूम है वेस्ट चंपारण में है, अभी वो एक ही है, इकलौता है और बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बिहार का एक ही टाइगर रिज़र्व जो नेशनल पार्क है कहाँ पे स्था कौन से ज़िले में है? तो वेस्ट चंपारण में है। तो दूसरा टाइगर रिज़र्व कहाँ पे बनाया जाएगा? ये हालांकि काफ़ी सालों से बात चल रही है, ये अभी की बात नहीं है, ये 2-3 साल से इसकी बातें चल रही है, लेकिन ये न्यूज़ में आता रहता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। तो क्या इसका ऑप्शन है बांका, कैमूर, भागलपुर या फिर ईस्ट चंपारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स फाउंडेशन डे विच बैंक इन बिहार हैज़ लॉन्च्ड ई नारी शक्ति लोन स्कीम। हाल ही में अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार में किस बैंक ने ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स बैंकर्स कमेटी, बिहार हैज़ सिक्योर्ड टॉप रैंक इन विच सेंट्रल स्कीम। स्टेट बैंकर्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने किस केंद्रीय योजना में शीर्ष स्थान हासिल किया है पूरे भारत में? ऑप्शन है अटल पेंशन योजना, पीएम आवास योजना, मनरेगा, आयुष्मान भारत। मनरेगा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटल पेंशन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बिहार हैज़ बीन ओपनड एट विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार का पहला डिजिटल पुस्तकालय बिहार के किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन है बक्सर, भोजपुर, पटना या रोहतास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द गवर्नमेंट्स हॉर्टिकल्चर मिशन अ मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर विल बी बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार। सरकार के बागवानी मिशन के तहत आधुनिक फूलों की खेती के लिए बिहार में किस स्थान पर बनेगा केंद्र? क्वेश्चन मार्क इसमें मिस हो गया, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए ऑप्शन है आपके पास मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा या फिर भागलपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ प्रेजेंटेड बिहार पुलिस अकेडमी विद द ट्रॉफी ऑफ बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ईस्ट जोन वेयर बिहार पुलिस अकेडमी इज़ लोकेटेड। यहाँ पे पुलिस की जगह पुलिस्ड हो गया है, ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए भी आई एम सॉरी, देख लीजिएगा, ठीक है, आप अपना करंट अफेयर, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही जाती है। गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की है। बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? राजगीर में, पटना में, हाजीपुर या फिर गया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड, मदर इज़ नॉट लेफ्ट बिहाइंड इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट अंडर विच स्कीम। सरकार ने किस योजना के तहत राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा ना छूटे, माँ ना छूटे कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, समेकित बाल विकास योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, अक्षर आंचल योजना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षर आंचल योजना के तहत ये वाली जो स्कीम है, कोई बच्चा ना छूटे, माँ ना छूटे कार्यक्रम को लागू किया गया है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आंसर हो जाएगा 9 डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 2 पर्सनैलिटीज़ ऑफ बिहार हु विल बी ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड 2022। बिहार की 2 हस्तियों के नाम बताइए जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। शैबाल गुप्ता, आचार्य चंदना जी महाराज, विमल कुमार जैन या फिर रामशंकर शर्मा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा कि पद्मश्री अवार्ड किस साल के लिए पूछा जा रहा है। नवंबर में भी एक लिस्ट निकली थी 2021 वाली, और यहाँ पे 2-3 महीने के बाद ही अभी ये 2022 वाली भी लिस्ट निकली है। तो ध्यान रखिएगा किस साल में किसको मिला था। तो अगर आपने नवंबर वाली वीडियो देखी होगी
तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि जितने लोगों को किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया बिहार से, उसकी मैंने लिस्ट नवंबर के करंट अफेयर्स में जो है वो डाल दी है। अब ये देखते हैं कि 2022 में तो 2 लोग थे जिनको ये अवार्ड दिया गया। एक शहबाल गुप्ता है जो मरणोपरांत इनको दिया गया, इकोनॉमिक्स थे ये बहुत बड़े, और दूसरे हैं आचार्य चंदना जी महाराज। ये लेडी हैं, ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए फेमस हैं। 12 साल तक इन्होंने मौन व्रत रखा था ताकि वो अपने धर्म की किताबों को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। अब कई सारे बुक में एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जो हमारे पैरा ओलंपिक बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रमोद भगत जी, उनको भी शामिल कर दिया गया है। दोस्तों वो उनको भी अवार्ड मिला गया पद्मश्री, लेकिन वो उड़ीसा कैडर से मिला है। हालांकि वो बिहार के हैं, लेकिन अवार्ड जो है उनको उड़ीसा कैडर से मिला है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 ही लोग यहाँ पे आप शामिल करिए पद्मश्री अवार्ड 2022 के लिए, शहबाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी महाराज के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर टेस्टिंग लैब ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम द नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिहार के किस जिले की वाटर टेस्टिंग लैब को केंद्र सरकार के नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मान्यता मिली है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन हु विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ बिहार म्यूजियम? अब से बिहार संग्रहालय के शासकीय निकाय के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसकी होगी? यानी कि बिहार म्यूजियम के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? वो चीफ मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वाइस चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री या फिर पर्यटन मंत्री होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीफ मिनिस्टर। जो हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, अब वो बिहार म्यूज़ियम के चेयरमैन जो हैं वो कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट बैम्बू कन्वेंशन सेंटर ऑफ द स्टेट विल बी बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार? बिहार में किस स्थान पर राज्य का पहला बांस कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन है बोधगया, वैशाली, मोतिहारी या फिर बांका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर जो है इस नाम से बोधगया में पहला जो है बैम्बू कन्वेंशन सेंटर। तो दोस्तों अपनी जो बिहार स्पेशल जनवरी 2022 की क्लास थी वो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको अपडेट मिलते रहे। बिहार करंट अफेयर के अलावा बिहार स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं जैसे कि बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जितने कि करंट अफेयर्स। तो मुझे अगर टाइम लगा तो मैं वो सारी वीडियोस भी आपको यहीं पे करवा दूंगा। आपको इसके लिए स्पेसिफिकली कोई बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सब इसी चैनल पे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।